तो नाउ टुडेज हम ऑक्सीडेशन स्टेट का रिवीजन ले रहे हैं। तो मैं स्टेटमेंट आपको रीड कर रहा हूं, आप बोलना। पहला बात तो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफिनेशन क्या है। तो इट इज इमेजिनरी और रियल चार्ज ऑन एटम। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, दिस इज द पॉसिबल चार्ज विथ विच एन एटम appear in a compound is called oxidation state। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमने लिया NaCl, अब इसके वजह से क्लोरीन पे -1 और इसके +1, तो दिस वन इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। जो चार्ज क्रिएट हो रहा है, जैसे मान लो H2SO4 है, तो हालांकि H2SO4 का भी तो हम बॉन्ड बनाना जानते नहीं है क्योंकि कोवैलेंट में हम सीखेंगे, लेकिन इस सल्फर पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे चार्ज क्रिएट होगा। और जो डबल बॉन्ड है तो -2 तो यहाँ +2, क्यों? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए माइनस तो यहां प्लस, यहां -2 तो यहां +2, यहां -1 तो यहां +1, यहां -1 तो यहां +1, एक बॉन्ड तो -1 +1, एक बॉन्ड -1 +1, दो बॉन्ड -2 +2, दो बॉन्ड, इन दोनों के बीच में दो बॉन्ड -2 +2, टोटल +6 चार्ज आ गया। यानी अगर हम सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले भी तो हम निकालेंगे कैसे, X - 8, मालूम है ना, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे -8, प्लस एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन पे +2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +6। बराबर है क्या? तो हम इस प्रोसेस से निकालते हैं और रियल मीनिंग ये होता है कि जो एटम होता है वो दूसरे एटम के द्वारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से उस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है। दिस चार्ज विल बी इमेजिनरी और रियल। तो डायरेक्ट चार्ज जो क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिफिनेशन का थोड़ा सा मीनिंग और हम डेप्थ में सीखते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसको ध्यान देना। एस ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी, अल्कली मेटल का +1 होता है, इट इज ट्रू और नॉट? अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज +1 होता है, ट्रू है ना? तो अल्कली मेटल जो एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो जो उस पर चार्ज क्रिएट होता है उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वहां लूज करने की वजह से जो चार्ज क्रिएट हुआ दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां एटम को सराउंडेड होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से जो चार्ज क्रिएट हुआ दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफिनेशन कई तरीके से दिया जा सकता है। चार्ज डेवलपमेंट या तो लॉस होकर किया जा सकता है, या चार्ज डेवलपमेंट गेन होकर किया जा सकता है, या चार्ज डेवलपमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 होता है, अल्कली मेटल का +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन, यस और नो? ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन पे चार्ज 0 होता है, O2 पे चार्ज 0 होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है ना, तो चार्ज 0 क्रिएट होगा ना। जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है उस पे चार्ज 0 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस भी आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस भी, जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, फ्रैक्शन भी होता है।
हमने याद है निकाला था फंडामेंटल में, तो फ्रैक्शन भी आता था। नेक्स्ट पॉइंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स शो मल्टी वैलेंसी, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज बाय 2 नंबर। ओके, चलो इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि पी ब्लॉक का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इस चीज का हालांकि मैंने फंडामेंटल में आपको टीच किया था, और थोड़ा सा इसका क्लियर मीनिंग और थोड़ा तब समझ में आएगा जब हम कहाँ जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। और पीडीएफ एस ब्लॉक का फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अल्कली मेटल का +1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2, वो कभी चेंज नहीं होता है। अल्कली का +1 होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 होता है। ये कभी भी वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स है। लेकिन पीडीएफ, याद रखना, पीडीएफ फाइल इनका वेरिएबल होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिससे कि एग्जांपल ले लेते हैं, NO2 ले लो, NO ले लो, तो NO2 में x - 4 = 0, x = +4, और यहाँ n = x - 2 = 0, x = +2। अब इस नाइट्रोजन का +2 है, इस नाइट्रोजन का +4 है, तो वेरिएबल तो हो ही गया ना। डी ब्लॉक का ही वेरिएबल होता है, कभी Fe2O3 होता है, कभी FeO होता है। तो यहाँ पर 2x - 6, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन पे -2, सॉरी -6 = 0, x = +3। यहाँ पर x - 2 = 0, x = +2। यहाँ आयरन का +2 है, यहाँ आयरन का +3 है। कहने का मतलब F का भी नहीं ले रहे हैं, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है। अच्छा, बात रहा क्यों वेरिएबल होता है, तो उसका हम बात कर लेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। न्यूट्रल एटम पे चार्ज 0 होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जैसे कि मान लो क्लोरीन पे +1 भी होता है, क्लोरीन +1 भी होता है, क्लोरीन +3 भी होता है, क्लोरीन +5 भी होता है, क्लोरीन +7 भी होता है। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे मान लेते हैं हम क्लोरीन +7 कैसे होगा, Cl2O7। ये होता है Cl2O7। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिखाएंगे कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे आप Cl2O7 का, तो 2x - 14, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 7 ऑक्सीजन पे -14 = 0, x = +7। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का +7 है, और हम यहां से भी देख के निकाल सकते हैं। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा एनालिसिस करवाऊंगा। यहाँ चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन से ज्यादा है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ -2 चार्ज होगा, तो यहाँ +2 होगा इसके ऊपर, क्योंकि 2 बॉन्ड है। यहाँ 1 बॉन्ड है, तो यहाँ -1, तो यहाँ +1। यहाँ 2 बॉन्ड है, तो यहाँ -2, तो यहाँ +2 इसके ऊपर। यहाँ 2 बॉन्ड है, तो -2, तो इसके ऊपर +2, टोटल +7 चार्ज हो गया। तो दोनों तरीके से आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन है वो -1, +1, +3, +5, +7 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेकेंड पॉइंट, हम थोड़ा स्ट्रक्चर से मीनिंग समझे, क्या मीनिंग होता है इस पे चार्ज जो क्रिएट हो रहा है। एक और इसमें पॉइंट है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जोड़ रहा है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जोड़ रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आगे चलकर हम उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। जैसे आप बोलते हो ना क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, बोलते ना क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो उसमें वैलेंसी, अच्छा एक यहां ध्यान देना, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 287 होता है। और वैलेंसी कितना होता है? 1 बोलते हो आप, 1 बोलते हैं ना, वैलेंसी कितना बोलते हैं आप? 1। लेकिन ये हमेशा 1 रहे ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वैलेंसी के आगे चल के मीनिंग ये निकल जाएगा कि उसने कितना बॉन्ड बनाया, तो यहाँ वैलेंसी 7 हो जाएगा। तो क्लोरीन का मैक्सिमम वैलेंसी 7 हो जाएगा। आप 1 इसलिए बोलते ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप वैलेंसी 1 बोलते, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेकिन आगे चल के इसका वैलेंसी हम +1 भी बोलेंगे, +3 भी बोलेंगे, +5 भी बोलेंगे, +7 भी बोलेंगे, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी हो जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना कहीं वैलेंसी से मैच कर जाएगा। आपको याद होगा फंडामेंटल में डे आप 13 जब अटेम्प्ट करते थे उसमें वैलेंसी लेके आता था, तो हमने बोला था आपसे कि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, वही उसका वैलेंसी होगा। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे वही उसका वैलेंसी होगा। ध्यान रखना, लिख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू वैलेंसी ऑफ दैट एटम। तो अगर कहीं भी वैलेंसी निकालने के लिए बोले तो सोच लेना हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेजर उसको निकालना है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो लिख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू, बस इतना ही लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू वैलेंसी। अगर यहाँ इस केस में पूछा जाता कि क्लोरीन का वैलेंसी बताओ कितना है, तो हम +1 नहीं बोलते या 1 नहीं बोलते, हम बोलेंगे 7। ये मैक्सिमम इसका वैलेंसी है। तो कुल मिला के ये है कि वैलेंसी का मीनिंग हम केमिकल बॉन्डिंग से भी निकालेंगे, और नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही उसका वैलेंसी दिखाएगा। इसीलिए इस पॉइंट में मैंने आपको डिस्कस किया कि पी ब्लॉक एलिमेंट शो मल्टीपल वैलेंसी, पी ब्लॉक शो मल्टीपल वैलेंसी। आप केवल एक क्लोरीन का एक नहीं बोलोगे, अब आगे चल के जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना बोलोगे। अच्छा, कब +1 करेगा, कब +3 करेगा, एक एक एग्जाम्पल मैंने करवाया था आपको। याद है आपको ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन -1 होता है, क्लोरीन +1 होता है। यहां पर हमने एक +7 वाला करवाया। तो इसी को हम वैलेंसी भी मान लेते हैं, ठीक है। देयर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज बाई 2 नंबर। तो इस पॉइंट को क्लियर हो गया? हाँ, शशांक, CaO, Cl2 ब्लीचिंग पाउडर, सबको क्लियर हो रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? केवल 2-3 ही यहां पर ज्ञात्री, शशांक, अथर, बाकी नो। वैष्णवी, नो मतलब समझ में नहीं आया या नो प्रॉब्लम? ओके, नो डाउट। आगे देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। 3rd A ग्रुप थैलियम इज +A। अच्छा, ये बात लिखवाया था कि नहीं मैंने? थैलियम ग्रुप 13 का, 3rd B का, सॉरी 3rd A का, 3rd A बोले तो बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली का जो थैलियम होता है सबसे नीचे वाला, और कार्बन फैमिली का सबसे नीचे वाला पार्वती, यानी बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, थैला, पार्वती और भिखारी। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कहे शिव जी सुनो पार्वती। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। एक्चुअल में क्या होता है, ये +3 होता है, दिस वन इज +3, बट थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन +3,
और इसका मैं रीजन भी लिखवाया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और मैं बोला भी था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं आगे केमिकल बॉन्डिंग में समझाऊंगा। लीड, ये ओलंपियाड में आ चुका है क्वेश्चन, ये सब एक्चुअल में +4 में रहना चाहते हैं, लेकिन लीड जो है, लीड +2 इज मोर स्टेबल देन +4, क्यों? लीड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ये सब +3 में भी रहना चाहते हैं और +5 में भी रहना चाहते हैं, ये +3 में भी रहना चाहते हैं, ये +3 में भी रहना चाहते हैं। तो बिस्मथ लेकिन जो है वो +3 ज्यादा स्टेबल होता है बिस्मथ +5 से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये 3 ऐसे हैं, थैला, पार्वती और भिखारी, 3 ऐसे हैं जिसपे क्या लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। 3 ऐसे हैं जो +1 इज मोर स्टेबल देन +3, +2 इज मोर स्टेबल देन +4 और +3 इज मोर स्टेबल देन +5। यही 3 पे इनर्ट पेयर लगता है। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है किस किस एटम पे इनर्ट पेयर लगता है। अब इनर्ट पेयर क्या होता है हम केमिकल बॉन्डिंग में टीच करेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट याद करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, 3rd A केवल इसके बारे में बोल रहा है। ग्रुप द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम इज +1 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये केवल हमने एक यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, हमने लीड और बिस्मथ के लिए भी लिखा है, तो वहां पर और ऐड कर लेना आप, आगे लिखा है शायद 4A +2 इज मोर स्टेबल देन +4 लीड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लीड के बारे में लिख भी दिया, +2 इज मोर स्टेबल देन +4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो नॉलेज लेते चलो। और आगे ये भी लिखा है कि 5A +3 इज मोर स्टेबल देन +5 फॉर बिस्मथ। केवल बिस्मथ के लिए, इनके लिए मत बोल देना, इनका यही स्टेबल होता है जो लिखा गया है। केवल लास्ट वाला पे इनर्ट पेयर लगता है, सब पे इनर्ट पेयर नहीं लगता है। तो बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ +5। क्लियर होना चाहिए। तो तीनों के लिए इनर्ट पेयर लगता है, यहां क्लियर लिखा भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रुप 5 3 4 5 3 4 5 5 लिखा है मैंने। ग्रुप 5 सो +3 एंड +5 मैंने लिखा भी है, +3 और +5 दोनों दिखाता है। थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग में हम बात कर लेंगे, हालांकि हमने निकाला भी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, +5 का स्टेबिलिटी कम होते जाता है और +3 का स्टेबिलिटी बढ़ता चला जाता है, और लास्ट आते आते बोरॉन +3 ज्यादा स्टेबल हो जाता है +5 से। तो एक पॉइंट और भी ऐड कर लेना कि स्टेबिलिटी लिख लेना। स्टेबिलिटी मैं एक लाइन में बस लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी यहां पर +3 का कम होता जा रहा है और +1 का बढ़ता जा रहा है, और लास्ट में इंक्रीज हो, मतलब यहां अगर हम बोले ऐसे, एक मैं बस बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे बोरॉन, अगर बोले कोई बोरॉन +1 स्टेबल है कि +3, तो हम बोलेंगे +3। हियर +1 की +3 तो +3, लेकिन यहां आते आते थैलियम पे आते आते +1 ज्यादा स्टेबल हो जाता है +3 से। तो हम ये बात बोलेंगे जो लास्ट वाला है उसका हम स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, बरोबर है क्या? कहने का मतलब ये हुआ थैलियम +1 ही लिख रहा हूं मैं, और लीड +2 ही लिख रहा हूं, और भिखारी +3 ही लिख रहा हूं, जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो यहां हम बोलेंगे कि +3 का स्टेबिलिटी क्या होगा? स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज। यहां हम बोलेंगे कि +2 का स्टेबिलिटी, सॉरी +4 का स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज। यहां हम बोलेंगे कि +5 का स्टेबिलिटी
क्या होगा, डिक्रीज। अच्छा, एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी +1 विल बी इंक्रीज, यहाँ +2 विल बी इंक्रीज, यहाँ +3 विल बी इंक्रीज। ये कभी कभी स्टेटमेंट में पूछता है, तो इसको आपको केयर करना पड़ेगा, ये कभी कभी स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। और इनर्ट पेयर इफेक्ट हम इन तीनों पे अप्लाई करते हैं। मार्कर, इनर्ट पेयर इफेक्ट हम इन तीनों पे अप्लाई करते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। 3A, 4A और 5A के बारे में। इनर्ट पेयर इस पे लगता है, इसके वजह से +1, +2 और +3 स्टेबल होता है, जबकि ये सब +4, +3, +4, +5 में स्टेबल होते हैं। और +3 का स्टेबिलिटी कम होगा और +4 का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, सॉरी +1 का बढ़ेगा। लिख लेना, लिख लेना इसको। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जनरल ऑक्सीडेशन रेट 3A, 4A, 5A, 6 से मैं लिख दे रहा हूं ओल्ड स्टाइल से टीपो। इस पे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है। और इसका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, कॉमन। अब ये नहीं कि वेरिएबल नहीं है, सल्फर +2 भी दिखाता है, सल्फर +6 भी, 4 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है, ऑक्सीजन -1 भी दिखाता है, +1 भी दिखाता है, -1/2 भी दिखाता है। लेकिन हम एक जनरलाइज बातें कर रहे हैं, कॉमन टाइप का। तो वहीं इसमें लिखा हुआ है कि लिखा भी इसने, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 6 इज -2। जनरल मतलब कॉमन टाइप का। नेक्स्ट है ऑक्सीजन शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड व्हेन इट कंबाइंड विथ फ्लोरीन, एंड व्हेन इट कंबाइंड विथ फ्लोरीन इट शो +2। बिल्कुल सही बोल रहा है। जब ये फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होता है तो ये +2 दिखाता है, +1 लिखा मैंने, +2 भी दिखाएगा। OF2 में ऑक्सीजन +2 दिखाता है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। फ्लोरीन इज, अगर हम बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा, तो इसमें माइनस होगा तो यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 होगा तो यहाँ +1 होगा, तो यहाँ +2 दिखा देगा। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, दैट्स वाई ऑन ऑक्सीजन क्रिएट +2 चार्ज। और O2F2 में +1 चार्ज होता है। O2F2 में +1 चार्ज होगा। इसका रीजन ये है कि यहां पर परऑक्सी लिंकेज बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है। तो यहां पर अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो -1, सॉरी इससे +1 तो इससे -1, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में तो चार्ज होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, 0 होता है, दोनों का सेम होता है, तो इसके द्वारा चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ +1 तो यहाँ -1, इसके द्वारा ये चार्ज क्रिएट होगा। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया, +1। तो दिस वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होता है फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव का इसी का स्थान आता है, फोन कॉल, याद करवाया था ना, फोन कॉल। तो फ्लोरीन के बाद इसी का स्थान आता है, ऑक्सीजन का ही। तो ऑक्सीजन पे प्लस आने का मतलब ये हुआ कि ये अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच हुआ है, यानी फ्लोरीन से अटैच हुआ है, तभी इस पे प्लस चार्ज आया है। अदरवाइज अक्सर केसेज में ऑक्सीजन पे +2 नहीं, प्लस में नहीं आता है, माइनस में आता है, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है।
लेकिन यहां पर +2 और यहां पर +1 आएगा, क्योंकि ये फ्लोरीन से अटैच होगा। तो जब ये ऑक्सीजन फ्लोरीन से अटैच होगा तो उस केस में ये +1 और +2 दिखाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन सो -1। फ्लोरीन का ऑलवेज -1 होता है। ये बात 100% ट्रू है। और ये जब भी आप स्टेटमेंट आए, उसका रीजन ये है कि फ्लोरीन से बढ़ के कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इससे तो इसीलिए जब ये बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे के साथ, जैसे मान लो HF बना दिया, HF, तो ये हमेशा क्या होगा? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो जब भी होगा तो ये खींचेगा ही ना। तो जब खींचेगा और एक ही बॉन्ड बनाता है, ये 2 बॉन्ड भी नहीं बनाता। इस चीज का नॉलेज हम देंगे कहाँ? अब जैसे मान लो तुम बोलोगे सर फ्लोरीन अगर 2 बॉन्ड बनाया तो -2 होना चाहिए, नहीं, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। तो हम उस चीज को केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे। इसीलिए फ्लोरीन पे ऑलवेज -1। अगर कहीं लिखा कि ऑलवेज -1, बिल्कुल ट्रू है। ये कभी भी +1 दूसरा इसका वेरिएबल नहीं हो सकता। अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछे कि पी ब्लॉक का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? फिक्स्ड है। ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है, या हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है, हम बोलेंगे फ्लोरीन का है। वो -1 हमेशा दिखाता है, बाकी सबका वेरिएबल हो जाएगा। और इसका रीजन है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट है। तो एक तरह का आप क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक एप्लीकेशन भी हम देख रहे हैं। हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन जो बताया था वो ये बताया था कि एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखा जाता है, पोलर नॉन पोलर कैसे देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन बॉन्ड पोलर है, नॉन पोलर है, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, हम इस मेटल नॉन मेटल इस चीज की पहचान करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन ही है। इसीलिए बोला गया है कि जब ऑक्सीजन अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन से अटैच होगा, when oxygen attached with more electronegative atom that's like fluorine, कि पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन से ज्यादा एक ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज्यादा, वो है फ्लोरीन। अगर ये इससे अटैच होकर कंपाउंड बनाएगा तभी ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, अदरवाइज किसी भी केस में प्लस इसका नहीं आ सकता है। फ्लोरीन किसी से भी अगर अटैच हो जाएगा तो वो निगेटिव ही होगा और वो -1 होगा, क्योंकि एक बॉन्ड बनाता है। सर -2 क्यों नहीं? माइनस तो समझ में आ गया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन सर -2 क्यों नहीं? तो इसका रीजन है कि एक ही बॉन्ड बनाता है। क्लियर हुआ? जबकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो इसीलिए तो कहीं ना कहीं हम ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन हम देखा कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी कहीं ना कहीं इसमें मैटर कर रहा है। तो आपसे वैलेंसी पूछा जाएगा तब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। कहीं ना कहीं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा तो जब अच्छे से आप बॉन्ड बनाना सीख लोगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट एक चीजें फील होने लगेगा कि हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसके वजह से उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम दे रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट रटना और एक फील करना कि नहीं यही है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके वजह से इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है कि लॉस की वजह से क्रिएट हुआ हो, गेन की वजह से क्रिएट हुआ है, या शेयर की वजह से क्रिएट हुआ है। कैसे भी चार्ज उस एटम पे क्रिएट होना है, अगर नहीं हुआ है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कहीं ना कहीं हम ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी एक दूसरे से अटैच कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे देखना। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक इज +2 ऑल ट्रांजिशन एटम सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हमने बताया पीडीएफ के लिए हमने डिस्कशन किया था कि पीडीएफ के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एस का नहीं होता है। एस में केवल हाइड्रोजन का होता है, +1 और -1 दोनों होता है। हाइड्रोजन का +1 और -1 दोनों होता है, क्योंकि कभी अगर हाइड्रोजन एक्चुअली क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल से अटैच होता है
हाइड्रोजन अगर जनरली बात करें अगर एस ब्लॉक का तो हम फिक्स बोलेंगे, लेकिन एक उसमें भी है, अगर हम अल्कली नाम नहीं लेके, अल्कलाइन नाम नहीं लेके एस ब्लॉक का नाम ले तो उसमें भी एक वेरिएबल है, वो है हाइड्रोजन। बरोबर है क्या? अगर हम अल्कली और अल्कलाइन नाम ले तो फिर तो हाइड्रोजन का हम नाम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। ठीक है, तो हम अगर बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का +1 भी होता है और हाइड्रोजन का -1 भी होता है। ठीक है, अगर यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, नॉन मेटल है, अगर ये नॉन मेटल से जुड़ेगा तो इस दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां +1 तो यहां -1, यहां +1 तो यहां -1, यहां हो जाएगा -2। अगर हम प्रोसेस से निकाले तो कहीं कहीं तुम देखे होगे कि प्रोसेस से निकालने पे आंसर नहीं आता है, तो हम क्या करते थे? हम स्ट्रक्चर बना के निकाला करते थे, और इसीलिए मैं आपको बोला था कि बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक्सेप्शन आया। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाना सीख लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो माइनस आता है। बरोबर है? तो यहाँ -2 आ गया, लेकिन वहीं यहाँ हाइड्रोजन का +1 आया। वहीं अगर लिथियम में हाइड्राइड लिखूं, सोडियम हाइड्राइड लिखूं, तो ये तो वेरिएबल तो है नहीं, लिथियम पे +1 ऑलवेज होगा, तो हाइड्रोजन पे क्या होगा? -1। तो यानी ये बात हुआ कि हाइड्रोजन जब मेटल के साथ अटैच होगा, तो -1 शो करेगा, बाकी किसी दूसरे के साथ अगर अटैचमेंट है तो +1 दिखाएगा। ये 100% ट्रू है। अगर मेटल के साथ ये अटैचमेंट हुआ, मेटल और हाइड्रोजन का अटैचमेंट हुआ जैसे यहां पर, तो ये 100% ट्रू है कि मेटल पे +1 या +2 होगा और इस पे -1 होगा। तो केवल इसी के केस में, मेटल के केस में हाइड्रोजन -1 दिखाता है, बाकी मोस्टली केसेज में +1 दिखाता है। तो आपसे बेटर ये होगा कि एक बार फिर से फंडामेंटल के पास जाओ और वहां ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से बनाओ। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा एक बेस मजबूत करता है, क्योंकि आगे चल के एक मैं जैसे क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं क्वेश्चन एक पूछूं कि देखो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट का हम यूज करा रहे हैं। Which one is a small size? Which one has a small size? जैसे MnO2। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बोला है किसका, केवल बस क्वेश्चन में बोला है किसका साइज कम है। तो देखो इसमें हम आसानी से कैसे निकालेंगे कि किसका साइज कम है। इसमें हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, Mn का, Mn का निकाल देंगे तो +2 आ जाएगा, और यहां Mn का निकालेंगे तो +4 आ जाएगा। तो यहां पर Mn पे +2 चार्ज है और Mn पे +4 चार्ज है। तो हम जानते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होता है प्लस में, उतना ही उसका रेडियस क्या होता है? कम होता है। तो कहीं ना कहीं हम अगर रेडियस के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन रेडियस में ऑक्सीडेशन स्टेट से आपका यूज करवा दिया। तो चीजों को घुमा रहा है एक दूसरे से। जैसे तुम पढ़ के आए अभी रेडियस, और बहुत पहले पढ़े थे क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो दोनों को कैसे मिक्स कर दिया क्वेश्चन में, ऑक्सीडेशन स्टेट को और रेडियस को देखो कैसे मिक्स किया उसने। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमसे बोलेगा क्वेश्चन में कि बताओ, एक तुम लोगों को जो सेंड किया था मैंने, PDF सेंड किया हूं, उसमें एक ओलंपियाड में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है, TiO2 और ओलंपियाड में आया हुआ इंटरनेशनल में, और एक है
Fe2O3 बोला है इसमें क्वेश्चन में कि कौन कलर दिखाएगा, कौन कलर शो करेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट से मैच हो रहा है। देखो कैसे, हम सबसे पहले इस दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें इसी का निकालना है? तो जब तुम्हें डी ब्लॉक का नजर आ जाए तो सोच लेना उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसी से हमारा सब कुछ कंक्लूजन निकलता है। ये नहीं कि सर ऑक्सीजन का नहीं निकालेंगे क्या, नहीं, डी ब्लॉक अगर दिखे तो डी ब्लॉक का ही निकालना है, धीरे धीरे करते करते हमें आ जाएगा। तो यहाँ टाइटेनियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 में है ना, और यहाँ आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 में है, सॉरी +3 में है। अब कलर दिखाने के लिए बातें कर रहा है कि कलर कौन दिखाएगा। तो कलर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर ने बताया था कि कलर दिखाने के लिए अनपेयर्ड देखना होगा। तो पहले टाइटेनियम का हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। स्कैंडियम टाइटेनियम 21 22 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये हो जाएगा 3d2 20 2 22 हो गया ना। टाइटेनियम +4 का निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d0, यहां से भी लॉस होगा और यहां से भी लॉस होगा। अब यहां पर आप बना के चेक करोगे तो कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, सब के सब क्या है? पेयर्ड है। और हमने आपको पढ़ाया था कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट शो कलर, क्योंकि ये डाईमैग्नेटिक के होते हैं। तो दिस वन इज, इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है? डाईमैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है। और डाईमैग्नेटिक क्या होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा था, पैरा और डाई नहीं पूछा था, वो पूछा था कलरलेस है या नहीं है। हम बोलेंगे कलरलेस है। वहीं पर अगर हम आयरन का निकाले, अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं आयरन का। आयरन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, 2 यहां से लॉस हो जाएगा और एक लॉस यहां से होगा, तो 3d5 हो जाएगा। ये सब पेयर्ड है। यहां पर बच गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे बच गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। और यही पैरामैग्नेटिक कलर दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी ये कलर दिखाएगा, यानी दिस कंपाउंड विल शो कलर। तो दिस कंपाउंड विल बी कलर एंड दिस कंपाउंड विल बी कलरलेस। तो कहीं ना कहीं क्या हमने किया? टॉपिक को लिंक कर रहे हैं। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट से रेडियस को मैच करवा रहे हैं, यहां हम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस रेडियस मैच हो रहा है, और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन से पैरा और डाई, कलर, कलरलेस, इस चीज का हम नॉलेज ले रहे हैं। तो टॉपिक को लिंक हो रहा है और यही लिंक आपको पकड़ना है। तब जाके उसमें क्या आएगा? फीलिंग्स आया कि हाँ हमने केमिस्ट्री पढ़ा, इसका आंसर हमें ऐसे करेंगे, इसका आंसर हमें ऐसे करेंगे, इसका हमें आंसर ऐसे करेंगे। आप दोनों क्वेश्चन राइट डाउन करो सारे ना।